श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयऊं लाई रजाय सुबाई। तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सबहि भांति भल माने मोरा। देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। कृपानुग्रह अंगु अघाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। नाथ निपट मैं कीन्ही ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमि देव अति आरति जानी। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को न मानकर चला आया, तो भी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहऊं हिय अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। हस कहि प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेहु न सो कहि जाई। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी,
बैठाए समीप गहे पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूं। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरषत सुमन, मानस मलिन से तुलसी बिकल, सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखि दुखारी दीन, दुहु समाज नर नारी सब, मघवा महा मलीन, मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है।